नीतीश जी, जब हम आपको सीएम बनाकर कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो अगर कुशवाहा सही में एक जगह हो जाए तो फिर से अपना कुशवाहा सीएम बनाकर गद्दी पर बैठाएगा। और जिस दिन कुशवाहा गद्दी पर बैठेगा उस दिन सही जातीय जनगणना हो जाएगा। और नीतीश कुमार जी, अगर आपकी ज़िंदगी बाकी रही तो आप देख लीजिएगा कि सीएम हमारा बनेगा और सही जनगणना करेगा और उस दिन हम 13% लेकर आएंगे। पहले उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर और उनको आगे कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उन्हीं का देन है कि वो कुर्सी पे 20 वर्षों से राज करते आ रहे हैं। इस बार उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होगी और उनको उखाड़ कर गद्दी से फेंक दिया जाएगा। हमेशा जो लो और कुछ का नारा देते हैं। क्या कहिएगा भैया, काहे जनसंख्या आप लोगों का कम हो गया? जनसंख्या कम नहीं हुआ है, कम करके बताया गया है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि जातीय आधारित गणना को लेकर पूरे बिहार में विरोध होने लगा है। अब देख सकते हैं कि सड़क पर लोग उतरकर बिहार सरकार के खिलाफ नारे भी लगाना शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं कि सासाराम में कुशवाहा भवन के सामने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा जिस तरह से जातीय आधारित गणना को लेकर घोल मटोल किया गया है, उसी को लेकर देख सकते हैं कि सासाराम में कुशवाहा समाज के लोगों के द्वारा नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है और तेजस्वी यादव को मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि जातीय आधारित गणना को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि यादव के बाद सबसे ज्यादा बिहार में वोट बैंकिंग किसी के पास है तो कुशवाहा जाति के पास है। और देख सकते हैं कि किस तरह से कुशवाहा जाति को केवल 4% कुछ पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इसके वजह से देख सकते हैं कि पूरे बिहार में देख सकते हैं कि कुशवाहा जाति के लोग सड़क पर उतरकर विरोध करना शुरू कर दिए हैं। और ये कुशवाहा जाति के लोग ही नहीं विरोध कर रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ, तमाम जाति के लोग सड़क पर उतरकर लगातार विरोध जारी कर दिए हैं। और देख सकते हैं नीतीश कुमार के कुछ देर के बाद और तेजस्वी यादव के कुछ देर के बाद यहाँ पर पुतला दहन किया जाएगा। क्या कहिएगा, आप लोगों के द्वारा पुतला दहन करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बिहार में लौकुश के नाम पर लगभग 20 सालों से नीतीश कुमार जी ठगने का काम कर रहे हैं जी। जिस समाज ने जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार को सत्ता बैठाया और वही नीतीश कुमार ने आज कुशवाहा समाज को दफनाने का काम किया। यह जातीय जनगणना केवल एक परिवार को खुश करने के लिए और उसको सत्ता देने के लिए यह फर्जी रूप से जातीय जनगणना की गई है बिहार में कुशवाहा समाज के हिस्सेदारी को लूटने के लिए। क्या कहिएगा भैया, काहे जनसंख्या आप लोगों का कम हो गया? जनसंख्या कम नहीं हुआ है, कम करके बताया गया है। और नीतीश कुमार को इससे बहुत लाभ मिलने वाला था कि यादव लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा और कुशवाहा को हीन भावना से देखा जाएगा बिहार में। जबकि ये जो चुनाव आने वाला है उसमें हम लोग साबित कर देंगे कि नीतीश के द्वारा जो किया गया, ये आंकड़ा दिखाया गया है, वो पूरी तरह से फेल है। हम नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। बिहार में कब तक ये जारी रहेगा आप लोगों का आंदोलन? जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि जातीय आधारित जो गणना हुआ है और केवल कागजों में किया गया है। ऐसा नहीं है कि कागज में किया गया है, वो तो इसलिए कर दिया गया कि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा थी। यादव लोग के बाद अगर कोई चाहते यहाँ आता था तो कुशवाहा समाज आता था सेकंड नंबर पे। लेकिन जिस तरह से ये गिराकर वोट और जिस तरह से आंकड़ा दिखाया गया है तो उसे बस केवल समाज में हम लोगों के खिलाफ एक तरह से हीन भावना से देखा गया है कुशवाहा समाज। भैया क्या कहिएगा, काहे वोट प्रतिशत और आप लोगों का जनसंख्या कम हो गया? काहे हम लोग का वोट प्रतिशत इसलिए कम हो गया कि हमारे कुशवाहा समाज के लोग चंद्रयान 3 पर चले गए थे साथ में ना। इसलिए नीतीश जी के अधिकारियों को कोई कुशवाहा जाति दिखा ही नहीं, तो हम लोग की जनसंख्या दिखाएंगे कहाँ से? वो एक कुर्सी पर बैठ के, एक टेबल पर बैठ कर और ये आंकड़ा बनाया गया है, इसलिए हम लोग की जनसंख्या कम दिखाई गई है। क्या कहिएगा, जाति जो आधारित जो गणना हुआ है, क्या कहिएगा? हम यही सरकार से मांग करेंगे कि सरकार से गुहार सबसे पहले हमारे एक जातीय जनगणना जो किया गया है उसको फिर से पुनः रिपोर्ट जारी किया जाए। जो हमारे पुराना सर्वे 11 से घटा कर जो 4 किया गया है उसको कम से कम 10 तक लाया जाए, ना तो हम लोग अनशन खत्म नहीं होगा जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। क्या कहिएगा, कब तक आप लोगों का अनशन रहेगा? कह रहे हैं कि तब तक विरोध करेंगे जब तक पुनः फिर से जातीय आधारित गणना न कराया जाए। क्या कहिएगा भैया? इधर मुझे सिर्फ नीतीश कुमार और माननीय तेजस्वी यादव से इतना ही पूछना है कि क्या आपके पास भगवान की तरफ से डाटा आया था कि आप चोरों की तरह
इस डाटा को गलत तरीके से पेश कर और आपने ये दिखाया कि कुशवाहा को नीचे कर और अपने वोट साधने का जो आपने राजनीति किया है, तो आप लिख लीजिए इस बार और आपके साथ हमेशा कभी ना हमेशा कुशवाहा आपको कभी वोट नहीं देंगे। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जो आप छल हमारे साथ किए हैं वही छल हम आपके साथ करेंगे और हम लोग भी अपना नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये अपने दावे के साथ कर रहे हैं। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लिख लीजिए कलम और पेन पे, ये कुशवाहा एक हो गया है और एक मुश्त होकर अपने ताकत के साथ अपने मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक मुश्त अपना वोट पोल करेंगे। नीतीश कुमार को कहा जाता था कि कुशवाहा और कोयरी के समीकरण मिलाकर उनको वोट मिलता था और काफी इस समय कुशवाहा जाति से मुख्यमंत्री जी नाराज हैं। नीतीश कुमार सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर और उनको आगे कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उन्हीं का देन है कि वो कुर्सी पे 20 वर्षों से राज करते आ रहे हैं, लेकिन उनको उखाड़ फेंकने की ताकत इस बार उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होगी और उनको उखाड़ कर गद्दी से फेंक दिया जाएगा। हमेशा जो लो और कुछ का नारा देते हैं वो नारा देके पूरे समाज को गलत बनाए हुए हैं और मतभेद पैदा किए हुए हैं। इस बार कुशवाहा समाज जाग उठी है और ये अपनी औकात कुशवाहा समाज दिखा कर रहेगा। नीतीश कुमार वोट परसेंटेज कम कर दिया गया है आप लोगों को। क्या लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव या 25 के विधानसभा चुनाव से बिहार सरकार आपके समीकरण से घबराई नहीं न थी? ऐसा नहीं है। ये बिहार सरकार हम लोग के जो कुशवाहा जाति को टारगेट किया गया है, जो हम लोग 2011 में 9% थे, अभी जो है 4.21% कर दिया गया है। इसमें धांधली हुआ है। हम लोग ये चाहिए स्पष्ट कराना कि दोबारा करना चाहिए। हम लोग के सारे कुशवाहा जाति को ऐलान है कि दोबारा करने का अनुरोध कर रहे हैं और नीतीश कुमार को हम लोग खुलेआम कर रहे हैं, हम लोग के सामने आए, हम लोग उनको जवाब देंगे। नेता किसको मानते हैं आप लोग अपना? ये भैया कुशवाहा के एक ही नेता और एक के वीर है, उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को हम लोग नेता मानते थे जब जब जंगल राज बिहार में था तो सारे कुशवाहा ने नीतीश कुमार को नेता मानकर सीएम बना दिया। और सीएम साहब ने क्या किया, नीतीश कुमार ने पहले हमारे कुशवाहा से दांगी को अलग कर दिया और हमको छोटा कर दिए। उसके बाद बाकी कुशवाहा को इतना छोटा कर दिए कि हमारे राजनीति गाड़ दिए। अरे नीतीश जी, जब हम आपको सीएम बनाकर कुर्सी पर बैठा सकते हैं, तो अगर कुशवाहा सही में एक जगह हो जाए तो फिर से अपना कुशवाहा सीएम बनाकर गद्दी पर बैठाएगा। और जिस दिन कुशवाहा गद्दी पर बैठेगा उस दिन सही जातीय जनगणना हो जाएगा। और नीतीश कुमार जी, अगर आपकी ज़िंदगी बाकी रही तो आप देख लीजिएगा कि सीएम हमारा बनेगा और सही जनगणना करेगा और उस दिन हम 13% लेकर आएंगे। और जिस दिन 13% लेकर आएंगे उस दिन जितने लोग हंस रहे हैं वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमारी वास्तव में 13% जनसंख्या है। आखिर तो क्यों कम किया गया? कई चुनाव को देखते हुए, 2024 की लोकसभा को देखते हुए और 2025 विधानसभा को देखते हुए, ये नहीं ना कि कुशवाहा जाति को टारगेट किया गया और परसेंटेज पे घटाया गया ताकि लोगों में एक मैसेज आए। देखिए भैया, आजकल का राजनीति 10 गो पर होती है। 10 गो अगर जहाँ जाके हल्ला कर दिया उसी की बात मान ली जाती है। तो ये 10 गो को समझाने के लिए ये एक आंकड़ा दे दिया गया। ये साइकोलॉजिकल रूप से कुशवाहा समाज को दबा दिया गया, मेंटली प्रेशर दे दिया गया। लेकिन इस मेंटली प्रेशर से कुछ होगा नहीं। नीतीश कुमार जी, हर कुशवाहा का बच्चा जानता है कि हम कितना है। अगर आपको तनिक सी संख्या होती तो आप निकाल कर पिछला चुनाव का देख लिए होते आंकड़ा, कहाँ हम फाइट किए थे और कहाँ जीते थे। इसी से आपको पता चल जाता है कि हम कितने हैं। और आपको तो पूरी तरह पता है, क्योंकि आपको हम हमेशा सीएम बनाए हैं। हमेशा कुशवाहा जाति के तेज व्यक्ति ने उनको सीएम बनाया और आज वही हमको गाड़ दिए। तो अगली बार हम लोग गाड़ेंगे। जैसे कि अभी आपने सुना, कुशवाहा समाज में काफ़ी आक्रोश है और कुशवाहा समाज के लोगों ने नीतीश कुमार और तेजस्वी के द्वारा मोर्चा खोल दिया है। और देख सकते हैं कि जिस तरह से जातीय आधारित जो गणना हुआ था उसके विरोध में जगह जगह पर पुतला दहन भी किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद और तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और ये जो धरना देख रहे हैं, देख सकते हैं कि ये जनसैलाब उमड़ा हुआ है। कुशवाहा जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर के बाद यहाँ पर पुतला दहन
आंदोलन किया जाएगा और अब ये लड़ाई सड़क से सदन तक तो देखने को मिलेगा आप लोगों को। जिस तरह से कुशवाहा लोगों का जिस तरह से परसेंटेज कम किया गया है उसको लेकर काफ़ी इन लोगों में आक्रोश है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।